अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कायरा में वजीर सलाउद्दीन लतीफ से पूछते हैं हम प्रिंस बाल्डून के निजाम के बारे में क्या कर सकते हैं लतीफ। तो लतीफ कहता है मेरे वजीर, मैंने देखा है कि मेरे खुसूसी मरहम ने कुछ मरीजों में बीमारी का अमल सुस्त कर दिया है, ताहम इलाज मुकम्मल नहीं कर सका। वक्त गुजरने के साथ मैंने जरासीम को रोकने के लिए कुछ और तरीके दरियाफ्त किए हैं, बेशक अल्लाह शिफा देता है। यह सुनकर खलील कहता है मेरे वजीर, मैं अपनी हद से तजावज नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस इलाज को बादशाह मालिक के खिलाफ फायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल हमारे लिए मुनासिब होगा खलील? खलील शर्मिंदा होते हुए कहता है मेरे वजीर, माजूद हुआ हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। वजीर सलाउद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं काजी फाजिल, बालिन को पैगाम भेजो और उससे इस बारे में बताओ उन्हें इलाज में देर नहीं करनी चाहिए। मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। खास तौर पर कहो कि हमारे मैन में बेहतरीन नॉलेज मौजूद है, बाकी उन पे मुनसर है। फिर खड़े होकर कहते हैं फतह की तैयारियों को तेज करो, ये एक मुश्किल दिन होगा। वजीर सलाउद्दीन गुस्से में खलील को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। काजी फाजिल खलील के पास आकर उससे कहते हैं ना अहली और कमजोरी अलग अलग चीजें हैं, ऐसे नेक सुल्तान से तरबियत हासिल करना एक अजीम तोहफा है खलील, तुम्हें इसकी कदर जाननी चाहिए। ये कहते साथ ही काजी फाजिल भी चले जाते हैं और खलील काफी शर्मिंदा दिखाई देता है। कुछ में मलिक लड़के को खत देते हुए कहता है फौरन एबलेन जाओ, ये मकतूब बालिन को दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। लड़के खत लेते हुए कहता है महाराज जैसे आपका हुक्म, शहजादी वहाँ वापस आ जाएगी जहाँ से उसका ताल्लुक है। ये कहते साथ ही लड़का चला जाता है और मालिक विलियम से कहता है विलियम, बाल्डून की हालत ने मुझे परेशान कर दिया है। तो विलियम कहता है परेशान होने की कोई बात नहीं महाराज। मारिया कहती है बहन के भागने से लड़के को थोड़ा ऐसा महसूस हुआ, बस और कोई बात नहीं। हमारे पास इस वक्त ज्यादा अहम मसाइल हैं, खास करके सबीला। तो मालिक एकदम से उसे खामोश करवाते हुए कहता है मलका, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मामलात सिर्फ मेरे फिक्र के लिए हैं। यह सुनकर मारिया को बहुत गुस्सा आता है। कायदा में फातिमा खातून शमसा के साथ बैठी होती है और उसके वापस आने पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। फिर उससे पूछती है बेटी इसके पीछे क्या हिकमत है? तो शमसा कहती है माँ, बेहतर होगा अगर सलाउद्दीन समझा दे। तो वहाँ पहुँचने वाले वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैं क्या वजाहत करूँ? जवाब में फातिमा खातून कहती है वह शमसा से उसके कायरा वापस आने वाले राज के बारे में पूछ रही थी। जवाबन वजीर सलाउद्दीन कहते हैं अनकरीब हमारी शादी होगी इंशाअल्लाह। यह सुनकर फातिमा खातून की खुशी दोबारा हो जाती है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। फिर उन दोनों से कहती है मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। वजीर सलाउद्दीन शमसा से कहते हैं हम तुम्हारा हाथ किससे मांगे? तो शमसा कहती है मेरे ख्याल में काजी फाजिल इसके लिए मौजूद तरीन शख्स है। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़की की तरफ से है। माँ, मैं दमियात मुहिम पे जा रहा हूँ, मुझ पे अपना हक हलाल करें। तो फातिमा खातून कहती है मैं हमेशा के लिए तुम भी अपना हक हलाल करती हूँ। फतह के बाद अल्लाह की तरफ से शादी का तोहफा होगा इंशाअल्लाह। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मुहिम्मात के दरमियान हमारे पास गम और खुशी दोनों है। शमसा कहती है जिंदगी एक तवील सफर है, जो चीज अहम है वो अपने जीवन साथी को तलाश करना है। खैरियत से जाओ और फातेह बनकर लौटो। इसके साथ ही वजीर सलाउद्दीन वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते सीधे काजी फाजिल के पास आते हैं। तो काजी फाजिल उनसे कहते हैं आपकी फौज जंग के लिए तैयार है वजीर अजद। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं बैल और शहर के हिफाजती इक़दामात के बारे में क्या ख्याल है? जवाब में काजी फाजिल कहते हैं मैं उसे ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ, फिक्र ना करें। वजीर सलाउद्दीन रुकते हुए कहते हैं काजी फाजिल, इस मामले की अहमियत को नजरअंदाज ना करना। जबकि मैदा खातून शहर में है, वो शैतान कुछ भी कर सकता है। अपनी तवज्जो इस तरफ रखें और जो भी जरूरी हो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उन लोगों की हिफाजत करें जो हमारी पनाह लेते हैं। शहर में ऐलान कर देंगे मैं और शमसा खातून जल्द शादी करेंगे। ऐलान करें ताकि अफवाहें खत्म हो जाएं। काजी फाजिल खुश होते हुए कहते हैं अल्लाह बरकत दे वजीर अजद, क्या हम सुल्तान नूरुद्दीन को इस खबर से आगाह करें? इसलिए मैं वहाँ या रुखी आता है और कहता है काफिर फौज दमियात पहुँच चुकी है सलाउद्दीन, मैं अपने जंगजू के साथ मदद के लिए आया हूँ। यारुखी को देखकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं काजी फाजिल, आपको जरूरत नहीं, यारुखी खबर शाम ले जाएगा। उधर हम देखते हैं कि मैदा सो रही होती है कि शमसा उसके कमरे में दाखिल होती है। वो उसके पास बैठकर गुस्से में उसे देखते हुए खंजर निकाल लेती है। फिर वो जैसे ही वार करती है मैदा की आंखें एकदम से खुल जाती है। एबलिन में बालिन और सबीला बैठे होते हैं। वो दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं कि इसलिए में वहाँ मार्कोस दाखिल होता है और कहता है मेरे कौन तो लड़का आया है। यह सुनकर सबीला परेशान होते हुए खड़ी हो जाती है। बालिन भी खड़ी होकर कहता है पुरस्कून हो जाओ,
तुम मेरे महल में हो, इसलिए मैं लड़का वहाँ आता है और कहता है शहजादी सबीदा मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। ये सुनकर सबीदा परेशान हो जाती है, कभी लड़के की जानिब देखती है और कभी बालेन की तरफ। कायदा में मैल उठते हुए कहती है तुम्हारे ख्याल में तुम क्या कर रही हो शम्सा, मुझे क्या तुम मारने वाली थी? तो शम्सा कहती है इन दिनों महल में बिच्छू बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये कहते साथ वो खंजर के साथ लगा हुआ बिच्छू उसे दिखाती है, मगर मैला गुस्से से कहती है बाहर निकलो, मेरे कमरे से दफा हो जाओ। तो शम्सा कहती है ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मैला? तो मैला कहती है तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं है। शम्सा कहती है क्या फिर शैतान चाजोन जिसे तुमने मेरे पीछे भेजा था, क्या वो तुम्हारी जान भी देना चाहता है? तुम्हें वो काम खत्म करना चाहिए जो मैंने शादी में अधूरा छोड़ा था, वरना तुम्हारा हशर भी गुलजारा की तरह होगा। मैला कहती है मैं खुद के मुहाफिज कैडे की कौन हूँ, मुझे कम ना समझो। शम्सा खड़े होते हुए कहती है फिर तुमने खुद के बादशाह के बजाय मिस्र के वजीर से मदद क्यों मांगी? मैला कहती है ये किस किस्म के सवालात हैं, तुम मुझसे पूछने वाली कौन हो? जवाबन शम्सा कहती है मैं मिस्र के वजीर सलाउद्दीन की होने वाली बीवी हूँ जिससे तुमने पनाह मांगी है। यह सुनकर मैला बहुत परेशान हो जाती है। शम्सा चली जाती है। एबदेन में सुबेदा लड़के से कहती है लड़के में तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, अपने आप को एक नामुमकिन ख्वाब के ताक़ू में जाया ना करो। तो लड़का कहता है मेरी फिक्र बादशाह के हुक्म की तामील में है। कौंत बालेन, मुझे उम्मीद है कि जो तुम फैसला करोगे वो अपने लिए और एबदेन के लोगों के लिए सही होगा। बालेन सुबेदा से कहता है महाराष्ट्र में वापस जाते हैं। लड़का कहता है तुम फौरन शहजादी सुबेदा को मेरे हवाले करोगे। यह सुनकर बालेन उसे देखने लग जाता है। कुछ में विलियम इमारलेक से कहता है जो कुछ आप शहजादी के साथ कर रहे हैं। तो इमारलेक कहता है वो इश्क जो मुश्किलात से ना गुजरा हो वो इश्क नहीं है विलियम। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यकीन है कि सुबेदा बालेन से मोहब्बत करती है, लेकिन क्या बालेन, क्या वो भी मेरी बेटे से उसी तरह प्यार करता है? ये जानने का एक ही तरीका था कि उन्हें इस तरह आजमाया जाए। विलियम कहता है लेकिन आपने ऐलान किया है कि आप उसकी शादी लड़के से करेंगे और आपने शहजादी को नहीं बताया। इमारलेक कहता है अगर मैं उसे बताता तो ये काम ना करता, उनके इश्क का इम्तिहान लिया जाएगा। अगर वो इम्तिहान पास कर लेते हैं और बालेन अपनी मोहब्बत की हिफाजत करता है तो उनकी खुशी को यकीनी बनाना मेरा फर्ज होगा। विलियम कहता है आप मलका और लड़के को इस बारे में क्या कहेंगे? तो इमारलेक कहता है वो समझ जाएंगे कि बादशाहों को भी सच्चे इश्क के सामने झुकना पड़ता है विलियम, कि उनका भी इम्तिहान होगा। एबदेन में लड़के बालेन से कहता है अगर तुमने शहजादी सुबेदा को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं कुछ की पूरी फौज को यहाँ ले आऊंगा। जवाबन बालेन कहता है शहजादी कुछ वापस जाएगी लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं बादशाह इमारलेक की रजामंदी के साथ इस औरत को जिससे मैं प्यार करता हूँ वापस एबलिन ले आऊंगा। अगर तुम उस औरत को जिससे मैं प्यार करता हूँ मेरी इजाजत के बगैर किले से बाहर ले जाने का सोचते हो तो फिर तुम्हें कुछ की फौज से भी बड़ी फौज की जरूरत होगी। लड़के शहजादी तैयार हो जाए, हम कुछ जा रहे हैं। नाज़रीन इसके बाद हम दमियात शहर को देखते हैं जिसमें वजीर सलाउद्दीन ने पकड़ाव डाला होता है और वो नक्शे को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, मगर वहाँ पहुँचने वाला बोरो कहता है भाई दमियात बाज़ंतीन का मुकाबला नहीं कर सका, उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फौज कायदा की जानिब रवान दवा है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि दमियात मजीद कुछ देर उन्हें रोक पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी गिर जाएगा। हमें कुफार की फौज को फौरी तौर पर रोकना होगा वरना ये आग हम सबको जला देगी। हमें सुल्तान की इमदाद पहुंचने तक उन्हें उलझाकर मजीद वक्त हासिल करना होगा। हमें बसंतनी फौज को अचानक हमले से कमजोर करना होगा और कायदा की तरफ उनकी पेशकदमी को सुस्त करना होगा। शाम में यारुकी सुल्तान के पास आता है और कहता है मेरे सुल्तान बसंतनी फौज ने दमियाती चढ़ाई करके शहर पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुल्तान खड़े होते हुए पूछते हैं क्या कह रहे हो? फौज में हूँ, अब हमारे पास फौज के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे फौज की कमान संभालूंगा और सलाउद्दीन की मदद के लिए जाऊंगा। सुल्तान जैसे ही आगे बढ़ते हैं लड़खड़ा जाते हैं। सब उन्हें सहारा देते हुए पूछते हैं सुल्तान क्या आप ठीक हैं? तो सुल्तान कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यारुकी फौज की तैयारियों का ख्याल रखो। यह सुनते साथ ही यारुकी चला जाता है और सुल्तान को इस तरह से तकलीफ में देखकर उनके साथी बहुत परेशान हो जाते हैं। सुल्तान तख्त के सारे जा बैठते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल से आगे बढ़ते हुए चातियोन कमांडर संकारियों से कहता है मेरी मुबारकबाद कबूल करें। छोटे से बख्तरबंद दस्तों के साथ हमने दमियात पर मेरे तुक्कों से कहीं ज्यादा जल्दी कब्जा कर लिया है। तो संकारियों कहता है मैं अपने सिपाहियों पर इस कदर फखर नहीं कर सकता। सुलेबी से कबूल करने पर जोर दे रहे हैं लेकिन रोम की हकीकी बारिश हमें चात्योन कहता है अहम बात कायदा को जंगियों से वापस लेना है। जब हमारे फौजें मुतहद हो जाएंगे तो न सिर्फ हमारे पास कायदा बल्कि शाम, मोसल, हलब
और यहाँ तक के पूरी इस्लामी सरजमीनों पर बेकब्जा करने की ताकत होगी। उनके पीछे पीछे एक बड़ी फौज दिखाई देती है। कुछ में मारिया मालिक से कहती है, मुझे उम्मीद है कि शहजादी सबीला अब मजीद बच्चों जैसी हरकतें नहीं करेगी और लड़के के साथ महल वापस आना कबूल करेगी। इसलिए मैं वहाँ लड़का आता है। उसे देखते हुए मारिया कहती है, मुझे तुम्हारे साथ शहजादी सबीला दिखाई नहीं दे रही। पीछे पीछे सबीला बालेन के साथ वहाँ दाखिल होती है। बालेन मालिक से कहता है, बादशाह सलामत, शहजादी सबीला यहाँ है मेरे साथ। जिस सूरत हाल में हमने आपको डाला उसके लिए मैं आपसे माजूर चाहता हूँ। सबीला कहती है, ताहम मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी। आपने मलका की बातों के जेर असर आकर मुझे ऐसी शादी पर मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। इमारत कहता है, तो तुम इतनी बहादुर हो कि अपने बाबा के खिलाफ खड़ी हो रही हो, फिर तुम बालेन के पास क्यों गई? बालेन कहता है, हम यकीनन आपकी इजाजत से शादी करना चाहते हैं। मैं ये बात खास तौर पे आपके सामने कहना चाहता था ताकि मेरा इरादा वाज़ेह हो जाए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कहते साथ ही बालेन सबीला का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर मारिया कहती है, कौन बालेन? वाजंतरी बैरी बेड़िया तमियात के साइलों तक पहुँचने वाला है। एक ऐसी जंग हमारी दहलीज पर खड़ी है जो हमारी तकदीर बदल देगी। और तुम बादशाह सलामत को किन बातों में उलझा रही हो? मगर मालिक उसे खामोश करवाते हुए कहता है, मुझे बालेन के साथ अकेला छोड़ दें। सब चले जाते हैं और मालिक मुस्कुराते हुए बालेन के पास आता है। ट्रांसलेट इसके साथ एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।